हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट करते हैं। वैसे ही प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। देख पाएंगे आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 15 में से कितना स्कोर आ पा रहा है जो आप देख पाएंगे। चलिए, कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए और प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड का ऑप्शन ए सही होगा, आंसर बी सही होगा, ऐसे कर करके तभी हम देख पाएंगे आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप 5 को 117 लिखा गया है और बोला गया है 6 को 208 लिखा गया है, तो बताइए कि 8 को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, देख पा रहे होंगे सारे क्यूब के आसपास है। हम बार बार बोल रहे हैं क्यूब और स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। क्यूब 1 से 15 या 20 तक होता है तो और अच्छी बात है, और स्क्वायर 1 से 50 तक आपको याद होना चाहिए। ये मैथ और रीजनिंग दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। 5 का क्यूब आप सब जानते होंगे कितना होता है, 125। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुने फिर 5 कीजिएगा 125, लेकिन लिखा गया कितना 117। तो हो सकता है इसमें से 8 माइनस किया गया होगा। 125 में अगर 8 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 117, जो कि यहाँ लिखा गया था। नेक्स्ट उसी तरह देख पाएंगे 6 है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 216 में से अगर यहाँ भी माइनस का कितना 8 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 208, जो कि यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 को 208 कैसे लिखा गया। सिर्फ क्यूब करके दोनों में से 8 माइनस किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 8 है। तो 8 का क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 गुने 8 गुने 8, 2 बार कीजिएगा 64, 64 गुने फिर जाके 8 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 512। उसमें से फिर एक्स्ट्रा के आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, कितना बच जाएगा 504। यही आपका राइट आंसर है 504। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। करा इसको इस रूप में लिखा गया, एनविल को इस रूप में लिखा गया विद्यार्थी जी, तो बताइए कि इनबॉक्स को हम किस प्रकार लिखेंगे। ये रीजनिंग है, ठीक है ना, ये कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर थोड़ा भी नॉलेज है आपके अंदर तो चीज़ों को इजीली कर पाएंगे आप। ठीक है, लेटर का पोजीशन सिर्फ 1 से Z तक याद होना चाहिए कि कौन से लेटर कौन स्थान पे आता है। देखिए ध्यान से देख पाएंगे तो आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि ये लास्ट वाले फर्स्ट में आ गया, उसके बाद जो एन है सेकंड में आ गया, उसके बाद फिर आई जो है आई यहाँ आ गया, उसके बाद फिर ए है जो ए यहाँ आ गया, फिर शुरू वाले लास्ट में जी चला गया। उसी प्रकार यहाँ भी आप देख पाएंगे, चीज़ों को रिलेट कीजिएगा तो वही नियम है। देखिएगा तो ए लाया है, उसके बाद फिर आई आया है, फिर वी आया है, फिर एन आया है और शुरुआत वाले लास्ट में चला गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, पहले एक्स आएगा, उसके बाद फिर ओ आएगा, एक्स उसके बाद ओ, एक्स ओ यहाँ नहीं है, एक्स ओ यहाँ नहीं है, एक्स ओ यहाँ नहीं है, एक्स ओ ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिखाई दिया हमको। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ 3 लेटर अभी भी आपको चेक करना है। अगर मेरा 2 लेटर से आंसर आ गया तो आप स्किप कर दीजिए। जितना चीज़ों को ज़्यादा यहाँ आप लिख पाएंगे उतना आपका स्पीड स्लो होगा। स्पीड स्लो होगा तो फिर आप अटेम्प्ट क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जब अटेम्प्ट आपका मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए चीज़ों को जितना फास्ट आप समझिए, ऑप्शन का सहारा हर एक क्वेश्चन में लीजिए। अगर वहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ ऑप्शन मेरा काम करेगा इस क्वेश्चन में, तो फिर उस ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। देखिए गैलेक्सी, अर्थ, मून, आकाशगंगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सही बेनारेख बताइए क्या होगा। जो आप सब जानते होंगे क्या, सारे पृथ्वी और चंद्रमा क्या है आकाश गंगा के अंतर्गत आएगा। ए हो गया आपका आकाश गंगा गैलेक्सी। ठीक है, और पृथ्वी एक क्या है ग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है चंद्रमा। ये भी ग्रह हो गया, ये पृथ्वी आपका हो गया अर्थ, और ये हो गया आपका चंद्रमा। ठीक है, इस प्रकार इसका सही बेनारेख बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और गैलेक्सी के अंतर्गत तो दोनों है, पृथ्वी और क्या चंद्रमा दोनों। जितने भी सौर मंडल है हमारे जो अर्थ पर, जितने सौर मंडल है सारे क्या है आकाश गंगा है, और आकाश गंगा के अंतर्गत चंद्रमा है और पृथ्वी अलग है,
पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह, इसलिए दोनों में कोई संबंध नहीं बनेगा, दोनों दूर रहेगा। देखिए दोनों दूर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका सीरीज चल रहा है, बताइए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सीरीज यहाँ भरा जाएगा। लेटर का अगर एलपी, लेटर का अगर पोजीशन आपको याद है तो प्रश्न कुछ भी जान नहीं रहा था लेटर सीरीज में, ठीक है। जैसे देखिए एच होता 8, जी होता 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, इसका मतलब 6 से 5 ही आएगा और 5 के लिए ई होता। ई से मेरा ऑप्शन आना चाहिए, यहाँ डी से था गलत। उसके बाद सेकंड में आप कहाँ जाइएगा, दूसरे पर। बी होता है 2, 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 6, तो 6 से अगला बार होगा 8 और 8 से यहाँ 10 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब 8 के लिए आएगा एच। ई के बाद मेरा एच आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे होंगे जी था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद फिर आपको थर्ड भी चेक करना पड़ता। आप डायरेक्ट तीसरा को उठा लेते हैं ना तो यहाँ तीसरा से आंसर आ जाता है। यहाँ जे था, जी था, यहाँ आई था, तीनों चेंज था। पर यहाँ बीच वाले में गए हैं तो दोनों में एच था, तो 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा, आपको तीनों चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जाइएगा थर्ड वाले पर, तो थर्ड एस होता 19, पी 16, 19 से 16 3 घटा, 16 से हो गया 13, 3 घटा, फिर 3 घटाएंगे हम, 13 में से 3 जाएगा 10, 10 के लिए आएगा जे, ठीक है। जे कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 10 से फिर पीछे जाएगा 3, 7 आपको यहाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट, पहले तो 1 घटा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 घटा, ये सीरीज चल रहा था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, जो आपको बताना है। देखिए हमेशा बोलते हैं लार्ज नंबर पे आप फोकस कीजिए। लार्ज नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, नीचे 49, 106, 185। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स की मदद से ये लार्ज नंबर बनाया गया होगा। इन दोनों स्मॉल नंबर की मदद से ये लार्ज नंबर बनाया गया होगा, ठीक है। चलिए अगर इन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं 17 और 15 को, तो 32, यहाँ 49 है। आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा। देखिए मिसिंग नंबर का ये प्रश्न है, मिसिंग नंबर में आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को उतना आपको बेहतर रहेगा। अगर 15 का डबल कर देते हैं तो 15 दूनी 30 और 17 करते हैं तो कितना हो जाएगा 47, 49, 17 दूनी 34, 15 49, बिल्कुल। 17 का अगर डबल हम करते हैं विद्यार्थी जी तो कितना हो जाएगा 34। अगर इसी में फिर 15 ऐड कर देते हैं निचला वाले तो कितना आ रहा है 49, जो कि यहाँ भी दिखाई दे रहा। इसका डबल करके इसको जोड़ दिए, ये नंबर आ गया। आगे भी ये नियम फॉलो कर गया तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, निकाल पाएंगे। 41 का डबल कीजिएगा विद्यार्थी जी, कितना हो जाएगा जाकर आपका 82। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा के इसमें 24 नीचे वाले जोड़ना पड़ेगा 601, बिल्कुल। और 106 यहाँ भी दिखाई दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये लॉजिक क्या चला, इसका डबल करके ये जोड़ के यहाँ लिखा गया, इसका डबल करके ये जोड़ के यहाँ लिखा गया, तो इसको डबल करके ये जोड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ कौन सी नंबर लेंगे 32 लीजिएगा, तो 32 दूनी 66, 32 दूनी 64, 64 में 29 जोड़िएगा, यूनिट डिजिट 9 4 3 देगा, जो कि 3 यहाँ नहीं है, 5 है यूनिट डिजिट, ये आंसर नहीं दे सकता। 24 लेते हैं तो 14 दूनी 48, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 7 यूनिट डिजिट देगा, लेकिन यहाँ 5 लाना है, ये ऑप्शन भी नहीं देगा। अगर इसको लेते हैं तो 37 दूनी कितना हो जाएगा 74। उसके बाद फिर कितना ऐड करना पड़ेगा 29, 9 4 13, ये भी नहीं देगा यूनिट डिजिट। ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको करने जाइएगा तो कितना हो जाएगा 56 में फिर कितना 29 जोड़िएगा, देख बिल्कुल सही हो जाएगा 85। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है विद्यार्थी। आपको डरना नहीं है कि हम नहीं सोच पाएंगे ऐसे, हम पे विश्वास रखिए। अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन मिसिंग नंबर का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट दिमाग में क्या हो जाएगा क्लिक हो जाएगा कि क्या लॉजिक और पैटर्न यहाँ चल रहा है, ठीक है। इसलिए पेशेंस के साथ बने रहें प्रत्येक पार्ट में। देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। कराए कक्षा में 42 विद्यार्थी है, ठीक है। कितने 42 विद्यार्थी है। कृति का स्थान शीर्ष से 18वां, तो नीचे से आपको बताना है। देखिए ये हो गया टोटल, इसमें कितने 42 विद्यार्थी है, ठीक है। चलिए ठीक है, जिसमें बोला शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर से कृति का स्थान कितना है 18वां है। के फोर कृति, ठीक है, ऊपर शीर्ष से। तो बताइए कि नीचे से स्थान क्या होगा। ये नीचे से आपको रिलेशन पूछा कि ये नीचे से कौन सा स्थान पर है। जब भी आपको
विद्यार्थी दिया जाएगा या इतना विद्यार्थी है, जब भी पर्सन की बात की जाएगी डिस्टेंस आपको उससे ज़्यादा लेना है। जैसे इसमें टोटल विद्यार्थी कितना हो गया 42, तो इसको डिस्टेंस आपको कितना मानना पड़ेगा 43, ठीक है। पर्सन से एक ज़्यादा आपको डिस्टेंस मानना है, ठीक है। इतना आपको जब भी दूरी की हम बात करेंगे तो जान लीजिए कि पर्सन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। पर्सन प्लस 1, डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, विद्यार्थी थी 42, डिस्टेंस हो गया 43। उसके बाद हम 18 जानते हैं कि ऊपर से, तो नीचे से क्या हो जाएगा 43 में से 18 माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा विद्यार्थी जी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 8 5 13, यहाँ 3 में से 1 चला जाएगा 2, 25 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फार्मूला नहीं जानते हैं, इसमें सिर्फ पर्सन जहाँ भी देगा डिस्टेंस उससे ज़्यादा मानना है, डिस्टेंस है जहाँ उससे एक कम पर्सन मानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करा रेखा। पहले तो आपको उत्तर पूर्व पश्चिम बताना पड़ेगा कि चित्र में क्या होता है। देखिए चित्र में ये ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। और आपके राइट हैंड की तरफ है उसे पूर्व बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं पश्चिम। अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो उत्तर पूरब होगा, इन दोनों के बीच में आएगा तो दक्षिण पूरब होगा, इन दोनों के बीच में आएगा दक्षिण पश्चिम होगा, इन दोनों के बीच में आएगा तो उत्तर पश्चिम होगा। चलिए जैसे बोला जाएगा उससे आप बढ़ जाइएगा। करा उसका मुंह किधर है, पूरब की तरफ। पूरब किधर होता है, इस डायरेक्शन में किसका मुंह है, रेखा का। चलिए ठीक। करा फिर 90 डिग्री दाएं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है ना यार, लिख लीजिए राइट कितना 90 डिग्री घूरा। उसके बाद फिर दाएं मुड़ी और फिर 45 डिग्री बामा घूरा, मतलब लेफ्ट फिर कितना घूरा 45 डिग्री। और फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब ही राइट होता है विद्यार्थी, दक्षिणावर्त मतलब राइट। वामावर्त मतलब जाइएगा तो फिर किधर हो जाएगा बायां, दक्षिणावर्त का मतलब राइट। चलिए यही इतना बार घूरा। हमेशा बोलते हैं जैसे आप देखिए डायरेक्शन अगर आपका उत्तर की तरफ है, ठीक है, हम बोले कि 90 डिग्री बायां दाहिना घूर जाइए तो इधर हो गए आप, और फिर बोले 90 डिग्री बायां घूर जाइए तो मतलब सेम डायरेक्शन में चल गए। इसका मतलब लेफ्ट राइट में क्या होता है आपस में कटता है, ठीक है ना। तो कटता है तो कर दीजिए 45 डिग्री लेफ्ट से 45 डिग्री राइट कट जाएगा, यहाँ 45 डिग्री क्या बच जाएगा राइट। टोटल राइट कितना हो गया 90 और 45 आपको जाना किस डायरेक्शन से, पूरब की डायरेक्शन से। पूरब की डायरेक्शन से किधर जाना है राइट। राइट का मतलब आप सब जानते होंगे किधर होता है, घड़ी की दिशा में। 90 डिग्री घूरिएगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। फिर 45 डिग्री राइट जाना मतलब इस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का मतलब दक्षिण पश्चिम के बीच में है, तो साउथ वेस्ट इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब भी आपको लेफ्ट राइट दिया जाएगा, इतना लेफ्ट घूरा इतना राइट, तो पहले लेफ्ट राइट में आपस में काट दीजिए। लेफ्ट 45 से राइट 45 कट गया, यहाँ राइट कितना 45 बच गया, मतलब रेखा का मुंह किधर था पूरब की ओर। पूरब से पहले 90 डिग्री राइट घूर गए, फिर 45 डिग्री राइट घूर गए, इस डायरेक्शन में आ गए दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करा 7 को इस रूप में लिखा गया और EIG को ईट रूप में लिखा गया, तो 9 को बताइए। आप यहाँ जाइएगा कोडिंग करने तो आपको कन्फ्यूज याद देगा। जैसे एस होता है 19, यहाँ लिखा गया है देख पा रहे हैं, यहाँ भी 5 क्या है लेटर है, यहाँ 5 नंबर है, यहाँ भी 5 लेटर है, यहाँ भी 5 नंबर है। तो एस के बदले 23 भी नहीं ले सकते हैं, 2 भी नहीं। ई होता है 5 कहूँ नहीं दिखाई दिया है, बी होता है 22। तो हो सकता है एस का कोड ही क्या होगा विद्यार्थी जी 2, ई का कोड ही होगा 3, बी का कोड ही है 1, ठीक है ना। उसके बाद ई का कोड भी है 3। देखिए ई दोनों जगह सेम था तो कोड भी 3 मिला। एन का कोड है कितना 6। इसी प्रकार ई देखिए यहाँ 5 था तो ई का यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 आपको दिखाई दिया। आई के लिए आया 4, तो आप इसको ढूंढ के यहाँ से बताना। एन का कोड एन कहाँ मिला, यहाँ लास्ट वाले में, तो लास्ट के लिए 6 मतलब 6 आएगा। आई के लिए आई देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है सेकंड में, फिर 4 आएगा। उसके बाद फिर एन आया, एन के लिए 6 लिए थे 6 आएगा। फिर ई के लिए कितना था 3, यही आपका राइट है 64 और 63। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। यहाँ आप पोजीशन के बेस पे जाते हैं लेटर के, कि लेटर जैसे ए 19 पे होता है, ई 5 पे होता है, तो आपका राइट आंसर नहीं निकलता। यहाँ डायरेक्ट एस का कोड ही दिया गया था 2, ई का कोड ही है 3, बी का कोड ही है 1। यहाँ से ढूंढ के आपको आंसर देना था, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, इसलिए फोकस कीजिएगा प्रश्न पे।
क्वेश्चन नंबर 9 का दिए गए वृत्त के अंदर कितने त्रिभुज हैं। एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर वर्ग या फिर आयत के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पे मिलती है तो ट्रायंगल्स गिन लीजिए और डबल हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया 8 ट्रायंगल्स। इसमें किसी भी प्रकार का डायगोनल हो सिर्फ कोना पर मिलना चाहिए। इस प्रकार भी चित्र है, कोई बात नहीं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 का डबल कर दीजिए 10 ट्रायंगल से। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा तो ये आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा होगा और चारों डायगोनल पे दोनों विकर्ण चारों कोना पे मिल रही है तो ट्रायंगल से डबल हो जाएगी। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया 8। उसी प्रकार नीचे वाले कलर में देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8। टोटल ऊपर 8 है, टोटल नीचे 8 है, टोटल कितना हो गया 16। उसके बाद देखिए कहूँ और ट्रायंगल्स बन रहा है, जोड़ने से बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर राइट आंसर। यहाँ ट्रायंगल्स लेते हैं तो यहाँ कर्व के रूप में ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। ये सीधी लाइन्स आती तो ट्रायंगल्स बनता, पर कर्व है तो बनाएगा नहीं, यहाँ भी नहीं बनाएगा। उसके बाद आप कहूँ भी दिमाग लगा लीजिए, इसमें ट्रायंगल्स बनेगा ही नहीं, इसलिए टोटल इसमें 16 ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को बना पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, तभी हम समझ पाएंगे आप सही तरीके से कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण की सिर्फ 2 खूबी, आपको बायां हाथ देखेगा मिरर में राइट दिखाई देगा और जो दाहिना है वो बायां दिखाई देगा। पहला नोट ये हो गया, ये नहीं कि मुंडी ऊपर है तो मुंडी नीचे दिखाई देगा, नहीं, पैर नीचे है नीचे ही रहेगा, ऊपर है जो ऊपर रहेगा, मतलब टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट वाले राइट जाएगा, राइट वाले लेफ्ट। दूसरा मिरर में देखिएगा रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जो बनाता है मिरर, जो भीड़ में रहेगा विद्यार्थी जी वो भीड़ में ही आएगा। जैसे मिरर यहाँ रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब जो बनाएगा यार भीड़ में, तो भीड़ में ही आ रहा आएगा, ई दूर में थोड़ा सा तो दूर में ही आएगा। उसके बाद फिर टी आएगा, लास्ट में डब्लू है तो यहाँ डब्लू लास्ट में ही आएगा, ठीक है ना। सिर्फ 2 नोट, पहला ये लिखा है, दूसरा क्या रिफ्लेक्शन, नज़दीक वाला नज़दीक आएगा, ठीक है। ये 2 को नोट कर लीजिए, अगर आप जब भी प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न आएगा ये 2 कॉन्सेप्ट पे अपना आंसर दे पाएंगे। लेफ्ट वाला राइट जाएगा और नज़दीक वाला नज़दीक आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, नज़दीक वाला नज़दीक आएगा, ठीक है। देखिएगा ई आर आएगा, पहले आर है भीड़ में तो आर आएगा, और देखिएगा बोले आर देखिएगा राइट की तरफ है तो अभी बोले राइट वाला लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब है राइट में वो लेफ्ट में आएगा, आर इस प्रकार देगा, ठीक है। सारे ऑप्शन में देखिए, सारे ऑप्शन में आर सेम है। उसके बाद और लास्ट में डब्लू आएगा तो लास्ट में डब्लू आएगा तो डब्लू में कोई भी चेंज नहीं हुआ, देखिए डब्लू को यहाँ एम कर दिया क्योंकि लेफ्ट राइट इसका सेम है, यहाँ देख पाएंगे डब्लू है, यहाँ एम कर दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। शुरुआत और लास्ट पे फोकस कीजिए, शुरुआत में तो सारे में सेम था, लास्ट में गए तो आपका 2 ऑप्शन छट गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से चलिए, देखिए ई है तो ई देखिएगा तो सेकंड पे आएगा, अगर राइट की तरफ है यू तो किधर हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। इस प्रकार आपको ई दिखाई देगा मिरर में। कौन सा ऑप्शन छटा है, ए वाला छट गया और सी वाला छट गया। ई देखिए उस प्रकार ई भी, टी देखिएगा यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम। एस की अगर बात करें दोनों में सेम है। उसके बाद ई देखिएगा यहाँ भी सेम है, एच देखिए यहाँ भी सेम है। सी देखिएगा यहाँ सी राइट की तरफ है, यहाँ लेफ्ट की तरफ है। सी देखिएगा तो राइट है वो लेफ्ट में ही जाएगा और लेफ्ट में हमको डी में दिखाई दिया है, राइट ही छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, ऑप्शन की सहारा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए प्रश्न। ये पूरा को लिखिएगा, दिमाग लगाइएगा यहाँ पूरा कि लेफ्ट राइट, उसके बाद चेक कीजिएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट। हम शुरुआती पे गए सारे सेम था, लास्ट में गए 2 ऑप्शन आपका छट गया, उसके बाद फिर मिलाएं तो यहाँ तक आपको सेम नज़र आया तीनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में, ठीक है। हमको यहाँ डिफरेंस दिखाई दिया सी में, हम सी की डायरेक्ट यहाँ चेक कर लें क्या होगा, जो राइट आंसर निकाल दें। अगर यहाँ सारे लिखने जाते तो आपको 20 सेकंड है, चैलेंज के साथ खाते 20 से 25 सेकंड इस क्वेश्चन में खा जाते, पर दिमाग है आपके अंदर तो प्रश्न आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को कीजिए, उसमें टाइम देते रहिएगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए कागज़ था, यहाँ से बीच से पहले काटा गया और इसके ऊपर रखा गया, फिर यहाँ से बीच से काट के इसके ऊपर रख दिया, मतलब इस पे टोटल 4 सत हो गया, 1 2 3 4। जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, पहले ये वाले खुल के इधर आएगा तो 2 को यहाँ दिखाई देगा और ये वाले 1 यहाँ दिखाई देगा। फिर ये दोनों बेस पे 4 है तो इस वाले बेस पे भी 4 आएगा और बीच में 2 है तो 2 को यहाँ भी दिखाई देगा। इस प्रकार इसका सही बनेगा। 4 यहाँ 4 नीचे नहीं है, गलत। 4 यहाँ 4 नीचे नहीं है, गलत। 4 4
बीच में 2 है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ 3 था इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। कितना इजी तरह से क्वेश्चन को आप कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 12 करा, जो दी गई आकृति है, जो आकृति दिया गया किस ऑप्शन में छुपा है, जो आपको बताना है विद्यार्थी जी, ठीक है ना। ये वाली आकृति पहले तो देख पा रहे ये आयत का शेप है, ठीक है, उसमें 2 आयत है। उसके बाद एक कॉर्नर से एक आया और फिर थोड़ा सा इधर इस कॉर्नर पे आके मिला, इस कॉर्नर से दूर भागा, ऐसा आकृति यहाँ दिखाई दिया। तो फिर एक कॉर्नर से तो आया पर इस कॉर्नर पे नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ तो नहीं मिला। पर यहाँ भी देख पा रहे होंगे ये आयत के शेप का है, पर एक कॉर्नर से आया पर इस कॉर्नर में आकर भी नहीं मिला, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ये आया था इस कॉर्नर पे आया पर इस कॉर्नर से कोई लाइन नहीं गई है। पर यहाँ भी आया था पर इससे आया पर इस कॉर्नर में नहीं गया, यहाँ भी नहीं है। पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2 आयत हो गए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे। यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर वाले सिंबल के यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस छोटी सी रेखा में आपको ये वाली क्या है, छिपा हुआ चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइए कितना इजी प्रश्न CHSL 2020 का पूछा हुआ प्रश्न। हम देखते प्रश्न को बता रहे हैं, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 13 ये हम बताएंगे नहीं, इससे इजी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। कितना इजी प्रश्न, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फिगर सीरीज का प्रश्न। बताइए इसमें जो ये सीरीज है यहाँ पर अगला बार सीरीज कौन आएगा, जो आपको बताना है, ठीक है ना। किसी एक चित्र को ले लीजिए, देखिए वर्ग के अंदर चारों में है, ठीक है। यार जो अंदर ये चारों भाग है, इसकी मदद से आप आंसर दे पाएंगे। पहले अगर ट्रायंगल को उठाते हैं तो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब एक स्टेप राइट की तरफ हो गया। फिर यहाँ से आ गया कहाँ, नीचे की तरफ, है ना। यहाँ से आ गया कहाँ, यहाँ एक स्टेप, फिर यहाँ से नीचे आया। फिर देख पा रहे हैं तो फिर यहाँ से फिर कहाँ चला गया, शुरुआती लेटर में आ गया। पहले एक स्टेप बढ़ा, फिर एक स्टेप, फिर 2 स्टेप हमको दिखाई दिया। देखिए यहाँ से ट्रायंगल से यहाँ आ गया, देखिए यहाँ से फिर नीचे आ गया, एक ही स्टेप नीचे गया, चलिए ठीक। यहाँ से देख पा रहे हैं फिर ऊपर चला गया। यहाँ से ऊपर जाने का मतलब 1-2 स्टेप आगे बढ़ गया, एक बढ़ा फिर 2 बढ़ गया। इसको छोड़िए, दूसरे को पकड़िए। चलिए दूसरा को किसको पकड़ सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ये जो तीर है, तीर को अगर उठाने जाइएगा आप तो यहाँ से आपको दिखाई दिया एक स्टेप ऊपर बायां, फिर एक स्टेप बायां जाने का मतलब, फिर एक स्टेप बायां जाने का मतलब कहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देख पाएंगे एक स्टेप राइट की तरफ। यहाँ से देख पाएंगे एक स्टेप ऊपर गया, यहाँ आ गया। फिर 2 स्टेप घूरा, यहाँ आने का मतलब पहला स्टेप ये, फिर दूसरा स्टेप यहाँ आ गया। फिर एक स्टेप घूर के यहाँ आया, तो मतलब एक घूरा है पहले तो यहाँ आया, फिर 2 घूर के यहाँ आ गया, फिर एक घूर के यहाँ आया, तो फिर 2 बार घूरेगा तो पहला दूसरा, यहाँ फिर निशाना आना चाहिए इस कॉर्नर पे, ठीक है। इस कॉर्नर पे यहाँ नहीं है, गलत, यहाँ नहीं है, गलत, यहाँ नहीं है, गलत, यहाँ दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सर्कल को भी लेके चल सकते हैं, सर्कल को भी लेके बता देते हैं आपको। चलिए सर्कल देख पा रहे हैं कहाँ, यहाँ है, ठीक है विद्यार्थी जी। यहाँ से एक स्टेप यहाँ हो गया, देखिएगा। फिर देख पा रहे हैं 2 स्टेप है, पहला दूसरा, यहाँ आ गया। तो फिर एक स्टेप बढ़ेगा, फिर एक स्टेप बढ़ने का मतलब यहाँ फिर 2 स्टेप जाएगा, 1-2 सर्कल यहाँ मेरा मिलना चाहिए, ठीक है। तो देख पा रहे हैं सर्कल यहाँ भी आपको दिखाई दिया, मतलब पहले एक घूरा, फिर 2 घूरा, फिर एक घूरा, फिर 2 घूरा। सारे चित्र में आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे ना आपको हम, तो ट्रायंगल्स को भी पकड़ लीजिए। जैसे देखिएगा ट्रायंगल्स एक स्टेप आगे बढ़ा, यहाँ पे आ गया, देखिए। फिर 2 स्टेप बढ़ेगा, 2 स्टेप, पहला ये आया, दूसरा ये आया, यहाँ मिल गया। फिर एक स्टेप बढ़ेगा, एक स्टेप का मतलब यहाँ दिखाई दिया, फिर 2, 1-2, यहाँ ट्रायंगल्स फिर आना चाहिए। देखिए ट्रायंगल्स है ना डी में, यहाँ सारा मिल जाएगा। सिर्फ आपका तरीका मालूम होना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गया, गुना का अर्थ क्या बोला गया, प्लस। चलिए ठीक है, यहाँ गुना था, प्लस लेना है आपको। 14 + 4 हो गया। उसके बाद भागा को क्या बोला गया है, भागा किधर है, भागा का अर्थ माइनस, तो यहाँ भागा जहाँ माइनस लेना पड़ेगा, -70 हो गया। उसके बाद प्लस को क्या बोला है, प्लस का अर्थ भागा, यहाँ प्लस वाली जगह आपको भागा लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 10। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो माइनस की जगह क्या लेना पड़ेगा, गुना 2। यही आपको हल करना पड़ेगा। आप सब जानते होंगे सबसे पहले किसकी होती है क्रिया, बोर्ड मास की, फिर जाके ऑफ वाले की। सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, बोर्ड मास की, उसके बाद फिर ऑफ वाले की होती है,
फिर जाके होती है भागा की, फिर मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर माइनस। बोडमास नहीं है, का नहीं है तो भागा पे जाइए। 7 बार में भागा चला जाएगा, फिर मल्टीपल्स पे जाइएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर जोड़ पे जाइएगा तो 14 का प्लस ये है, अब प्लस 14 का यहाँ 18 हो जाएगा, माइनस का 14 हो गया। 18 में से 14 चला जाएगा, 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।